वेलकम बैक टू MIA लर्निंग जोन। दोस्तों, आज की यह वीडियो क्लास 10th की फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही रोमांचक होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स के फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में आने वाली कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो यह सेक्शन ए है, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और उनमें से सिर्फ 50 प्रश्नों को हल करना है और OMR पर भरना है। तो पहला प्रश्न है कि P/Q, जहाँ PQ पूर्णांक हैं, Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में 0.41 को लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.41 को हमें PQ के रूप में लिखना है। तो इसका क्या आंसर होगा? तो 0.41 है तो लिखेंगे 41 क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और इस पर रेकरी लगा हुआ है। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और रेकरी लगा है तो जिसमें रेकरी लगा होता है तो पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना 9 देंगे। 2 डिजिट है, 2 को 9 देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 41/99। अब दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो इसमें क्या कह रहा है, अपरिमेय संख्या पहचानने के लिए कह रहा है। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका वर्गमूल 3 आएगा, ये नहीं होगा। इसका वर्गमूल 4 आएगा, ये भी नहीं होगा। और इसका वर्गमूल क्या आएगा, 5 आएगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन √8 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका क्या आएगा, 2√2 आएगा। तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वही अपरिमेय संख्या हो सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, √8। √8 ही अपरिमेय संख्या है। अब तीसरा प्रश्न है कि बहुपद 6x-21 का शून्यक है। तो बहुपद 6x-21 का शून्यक क्या है, क्या होगा इसका शून्यक? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो चूंकि हम जानते हैं किसी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए उस बहुपद को 0 के बराबर लिखते हैं, शून्यक निकालना है। तो 6x-21 बराबर 0 होगा और 6x बराबर क्या होगा, 21 उधर जाएगा दाईं तरफ तो प्लस हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 21/6 होगा। 21/6 होगा तो काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 2 आएगा नीचे और ऊपर काटेंगे 7 आएगा, ऊपर 7 आएगा। तो इस तरह से x का मान क्या आएगा, 7/2। तो 7/2 कहाँ है, तो 7/2 है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7/2। अब चौथा प्रश्न है कि बहुपद x² - 10x + 25 का घात क्या है? क्योंकि हम जानते हैं चर पद का अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो चर पद क्या है, यहाँ चर मान क्या है, x चर मान है। तो इसका अधिकतम पावर क्या है, हाईएस्ट पावर। तो x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका घात क्या होगा, 2 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण क्या होता है, हम जानते हैं द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, ax² + bx + c। तो इस तरह से द्विघात समीकरण होता है, मतलब x का हाईएस्ट पावर जो होता है 2 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम क्या देखेंगे, जहाँ पर x का हाईएस्ट पावर 2 होगा तो ये नहीं होगा। क्यों, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x जो है रूट के अंदर है, तो ये बहुपद हो ही नहीं सकता है। अब दूसरा है कि दूसरा क्या है, ऑप्शन नंबर बी। पहले हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, a - b के होल क्यूब पर टूटेगा, तो यहाँ आएगा x⁻3 आएगा। तो यहाँ पर x⁻3 आ रहा है, त्रिघात बहुपद होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहाँ आएगा x⁻3 आएगा, a + b के होल क्यूब पर टूटेगा, तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ
त्रिघात बहुपद है। तो ये हो सकता है, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये हो सकता है। इसमें x का हाईएस्ट पावर 2 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा, सी। अब छठा प्रश्न है कि यदि m तथा n अभाज्य संख्याएं हैं तो एम क्यू एन स्क्वायर और एम स्क्वायर एन स्क्वायर का मोसो होगा। मोसो क्या होगा, तो इसका मोसो क्या होगा, मोसो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ m पावर 3 m पावर 2, तो जो कम पावर होता है वो कॉमन आएगा, एम स्क्वायर कॉमन आएगा। और यहाँ एन स्क्वायर और यहाँ भी एन स्क्वायर है, तो दोनों में समान पावर है, तो दोनों में समान पावर है तो क्या होगा, एन स्क्वायर कॉमन आएगा। तो इस तरह से इसका मोसो क्या होगा, एम स्क्वायर एन स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम स्क्वायर एन स्क्वायर। अब 7वां प्रश्न है कि यदि a और 18 का लोसो 36 है, लोसो कितना है, 36 है, तथा a और 18 का मोसो 2 है, तो a का मान क्या होगा, तो a का मान क्या होगा। क्योंकि हम जानते हैं एक फार्मूला होता है कि लोसो, लोसो दो संख्याओं का लोसो गुना दोनों संख्याओं का मोसो बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्या क्या है, a है और 18 है, दोनों संख्या a और 18 दो संख्या है। तो इसमें मान रखेंगे लोसो कितना है, लोसो 36 है, तो यहाँ पर लोसो का मान क्या होगा, 36 होगा। तो 36 गुना मोसो का मान 2 होगा, 2 बराबर a गुना 18, काटेंगे 18 के 18, 18 दूनी 36, तो ये दोनों गुना होगा, तो a का मान क्या आएगा, a बराबर हो जाएगा 4, 2 दूनी 4। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। अब 8वां प्रश्न है कि दो अपरिमेय संख्याओं 2 प्लस रूट 3 तथा 2 माइनस रूट 3 का गुणनफल है, क्या है, गुणनफल क्या होगा, परिमेय उपरिमेय ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम इसका गुणनफल निकाल कर देखते हैं, तभी पता चलेगा। क्या है यहाँ पर, 2 प्लस रूट 3, तो यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूले में टूटेगा, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो होगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा। तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, उपरिमेय है, क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिमेय संख्या। अब 9वां प्रश्न है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 के शून्यक हैं, तो इसका शून्यक क्या होगा। चूंकि हम किसी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, उस बहुपद को 0 के बराबर लिखते हैं, शून्य के बराबर लिखते हैं। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0। तो इसका गुणनखंड विधि से हल होगा। तो 20 का गुणनखंड हम क्या करेंगे, 20 का गुणनखंड क्या होता है, 1 गुना 20 होता है, और क्या होता है 2 गुना 10, 2, उसके बाद अब 3 से नहीं लगेगा 20, 4 से लगेगा, 4 गुना 5, और फिर क्या होगा 5 से लगेगा, 5 गुना 4, तो 5 गुना 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 गुना 4, 5 और 4 रिपीट हो चुका है, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। तो इसका जोड़ा क्या होगा, ये होगा 5 4, क्योंकि 5 और 4 को गुना करेंगे तो माइनस 20 आ सकता है, और घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, जो यहाँ x का गुणांक है। तो इसका सही जोड़ा होगा 4 और 5। तो यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 बराबर 0। अब इस दोनों में कॉमन आएगा और इस दोनों में कॉमन आएगा, तो क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो क्या बचा x प्लस 5, और इधर को माइनस 4 कॉमन आएगा इस दोनों में, तो क्या होगा x प्लस 5 बराबर 0।
तो इसका गुणनखंड क्या होगा, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो इस तरह से क्या लिखेंगे हम, x प्लस 5 बराबर 0 या x माइनस 4 बराबर 0। तो इस तरह से x का मान क्या होगा, इसमें x का मान निकालेंगे, 5 को उधर भेजेंगे -5 हो जाएगा, और इसमें x का मान क्या होगा, 4 को उस तरफ भेजेंगे दाईं तरफ तो 4 हो जाएगा +4। तो इस तरह से x का दो मान होगा, -5 और +4। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा, -5 4, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अब 10वां प्रश्न है कि यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x² प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। चूंकि अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b/a बराबर, तो मान रखना है इसमें, माइनस का मतलब माइनस, b का मतलब x का गुणांक, x का गुणांक क्या है, यहाँ x 5 है, और बटा a का मान क्या है, a का मान क्या है, x² का गुणांक, तो -5/2 होगा, x² गुणांक 2 है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी -5/2। अब 11वां प्रश्न है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद x² प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इसका मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आएगा, और अल्फा अल्फा कट गया तो बीटा बचा, प्लस बीटा बीटा कट गया तो क्या बचा, अल्फा बचा। तो इस तरह से हम किसका मान निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा बाय बीटा बराबर क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पर a क्या होगा, x² का गुणांक, b क्या होगा, x का गुणांक, c क्या होगा, अचर पद। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हुआ -b/a बटा अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होगा, c/a। तो मान रखेंगे यहाँ पर बराबर माइनस b का मान कितना, b का मान 4 -4 बटा a का मान कितना 1 बटा, और c/a, c का मान क्या है 1 है बटा 1, तो 4/1 बटा 1 बटा 1। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, -4 आएगा। तो क्या आएगा, -4। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी -4। अब 12वां प्रश्न है कि यदि समीकरण kx² प्लस 6x प्लस 9k बराबर 0 के मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो k का मान क्या होगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि इस बहुपद का जो मूल है, मूल मतलब शून्यक, इसका कितना शून्यक होगा, 2 शून्यक होगा, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है, x का हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका 2 मूल होगा, 2 शून्यक होगा। तो इसके मूलों का योग और गुणनफल समान है, बराबर है, तो k का मान क्या होगा। तो यहाँ क्या दिया है, तो मूल क्या होगा, एक अल्फा होगा और दूसरा बीटा होगा, शून्यक यही होगा, 2 शून्यक होगा। तो यहाँ क्या करा, मूलों का योग, मूलों का योग मतलब इस दोनों का योग, अल्फा प्लस बीटा का योग। तो अल्फा प्लस बीटा का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मूलों का योग और गुणनफल दोनों समान है, दोनों बराबर है, दोनों का मान क्या है, आपस में बराबर है, तो होगा बराबर। अब इसमें हम फार्मूला पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, -b/a होता है, और अल्फा बीटा का मान क्या होगा, c/a। तो यहाँ a क्या होगा, a जो है x² का गुणांक, और b क्या होगा, b जो है x का गुणांक 6 होगा, और c क्या होगा, अचर पद 9k होगा। तो इसमें हम मान रख के देखते हैं, मान रखेंगे तो क्या आएगा, तो माइनस है, पहले क्या है इसमें माइनस है,
तो माइनस बी का मतलब बी मतलब 6 और बटा ए का मतलब के बराबर सी का मतलब 9k बटा ए का मतलब के। तो यहाँ पर क्या होगा, के कट गया तो क्या बचा 9k इक्वल टू -6 बचा। तो k बराबर क्या होगा -6/9। तो इसको हम काटेंगे तो क्या आएगा 3 दूनी 6 3 तिया 9। तो इस तरह से k का मान क्या होगा, k का मान होगा -2/3। तो -2/3 कहाँ है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी -2/3। अब 13वां प्रश्न है कि यदि x बराबर 1 दोनों समीकरण x² + x + a बराबर 0 और bx² + bx + 3 बराबर 0 के मूल हो तो a b का मान क्या होगा। तो यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दोनों समीकरण में x का मान 1 रखना है, x का मान 1 दिया है तो हम इसमें भी x का मान 1 रखते हैं b और इसमें भी x का मान 1 रखते हैं तो a और b का मान कुछ ना कुछ निकलेगा। तो यहाँ x का मान 1 रखेंगे तो क्या होगा 1 का स्क्वायर + 1 + a बराबर 0। तो क्या होगा 1 + 1 + a बराबर 0। तो क्या होगा 2 + a बराबर 0। तो a बराबर क्या होगा, a बराबर -2 होगा। 2 जो है दाईं तरफ जाएगा, बराबर के दाईं तरफ। अब समीकरण दूसरे समीकरण में हम x का मान रखेंगे तो क्या होगा b × 1 का स्क्वायर प्लस b × 1 + 3 बराबर 0। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा तो b × 1 तो b हो जाएगा। तो b + b + 3 बराबर 0। तो हो जाएगा 2b + 3 = 0। तो हो जाएगा 2b बराबर, तो हम क्या करेंगे 3 को उस तरफ भेजेंगे तो -3 हो जाएगा। तो इस तरह से b बराबर क्या आएगा -3/2। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a × b का मान निकालने के लिए, तो a × b का मान निकालने के लिए दोनों को गुणा करेंगे, -2 × -3/2। तो यहाँ 2 2 कट गया और माइनस माइनस प्लस हो गया तो आंसर क्या आया 3 आया, +3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 3। अब 14वां क्वेश्चन है कि यदि 2 पावर x + y बराबर 2 पावर x - y बराबर 2 पावर 3/2 तो y का मान है, तो y का मान क्या है। तो चलिए इसे हम हल करते हैं अगले पेज में। तो यहाँ पर तीनों का पावर जो है बराबर है तो पावर को हम कंपेयर करेंगे तो x + y बराबर क्या होगा 3/2 होगा और x - y बराबर क्या होगा 3/2 होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये समीकरण 1 हुआ और ये समीकरण 2 हुआ। तो हम इसे क्या करेंगे, हमें y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए हमें x को गायब करना है तो x को घटा देना है। समीकरण 1 में 2 को घटाएंगे तो उल्टा चिन्ह देना है। तो x कट गया, यहाँ बचा 2y। 2y बराबर 3/2 में 3/2 गया 0। तो y बराबर क्या होगा 0/2 तो बराबर 0। तो y का मान 0 होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब 15वां क्वेश्चन है कि cos θ × cosec θ बराबर क्या होगा। तो हमें इसका मान निकालना है तो इसे लिखेंगे cos θ × cosec θ को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin θ बराबर क्या होगा cos θ बटा sin θ। तो cos θ बटा sin θ बराबर क्या होता है cot θ होता है, cot θ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा cot θ, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अब 16वां प्रश्न है कि यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा।
तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस बहुपद का जो शून्यक होगा वो एक दूसरे का व्युत्क्रम है, मतलब इसके दो शून्यक होंगे, एक अल्फा होगा और दूसरा बीटा होगा। अल्फा क्या होगा, बीटा का व्युत्क्रम होगा, तो अल्फा बराबर 1/बीटा व्युत्क्रम। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा उधर जाएगा। तो चूंकि हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, c/a, तो c/a बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर a क्या होगा, a मतलब x² का गुणांक, और b मतलब x का गुणांक, और c मतलब अचर पद। तो c का मान यहाँ -b होगा। c का मान क्या होगा, -b बटा a का मान क्या होगा, 1 बराबर 1। तो -b बराबर 1, तो यहाँ क्या होगा, -b बराबर 1। तो इस तरह से b बराबर क्या होगा, -1 होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, -1। अब 17वां क्वेश्चन है कि यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान हैं तो प्रत्येक मूल का मान क्या होगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मूल समान है, तो इसके दो मूल होंगे, द्विघात समीकरण है तो दो मूल होगा, क्योंकि यहाँ x का हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए दो मूल होगा, दो शून्यक होगा, और दोनों शून्य क्या है, बराबर है। क्योंकि हमें x का मान निकालना है, यहाँ पर मूल x बराबर क्या होगा, -b प्लस माइनस √b² - 4ac बाय 2a। तो यहाँ पर क्या होगा, -b, तो चूंकि इसका मान 0 होगा, b² - 4ac का मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक मूल समान है, दोनों मूल समान है। तो अगर दोनों मूल समान है तो विविक्तर का मान 0 होता है, विविक्तर या विवेचक का मान 0 होता है। तो विविक्तर क्या होता है, d होता है। तो d मतलब b² - 4ac, तो रूट में जो होगा रूट का मान 0 होगा, तो ये खलास हो गया, 0 हो गया तो खलास हो गया, तो माइनस ये बचा -b/2a। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, -b/2a। अब 18वां प्रश्न है कि x + 2 × x - 2 = 5 के मूल निम्नलिखित में कौन है। तो इसका मूल निकालना है, इसका हल निकालना है, इसका शून्यक निकालना है। तो पहले हम इसको गुना करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ फोड़ करेंगे। तो यहाँ पर a + b × a - b के फार्मूले पे टूटेगा, तो होता है a² मतलब x² - b² मतलब 2 का स्क्वायर 4 बराबर 5। तो क्या होगा, x² -4, 5 बाई तरफ आएगा तो -5 बराबर 0 बचा। तो x² -9 बराबर 0, तो x² बराबर 9। तो x बराबर क्या होगा, +-3 होगा, वर्गमूल निकालेंगे तो इस तरह से x का दो मान होगा, एक होगा +3 दूसरा होगा -3, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब 19वां प्रश्न है कि यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर x² + bx + c के शून्यक 6 और -2 हो तो b और c का मान होगा। तो क्या होगा b और c का मान, तो यहाँ पर दो शून्यक है, 6 इसको अल्फा मानेंगे, दूसरा शून्यक -2 है, इसको बीटा मानेंगे। तो हम जानते हैं दो शून्यक दिया है, तो बहुपद निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो px बराबर क्या होगा, नया बहुपद क्या होगा, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा, x² - अल्फा + बीटा का मान, अल्फा का मान है 6 पहला शून्यक, बीटा का मान -2, तो -2 × x और प्लस अल्फा बीटा, अल्फा मतलब 6 गुना -2, तो क्या होगा, तो होगा x²
6 में 2 गया 4, तो -4x -12। तो यहाँ पर a का मान क्या होगा? a का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा। और b का मान क्या होगा? b का मान x का गुणांक -4 है यहाँ पर। और c का मान क्या होगा? अचर पद -12 होगा। तो यहाँ पर b और c का मान पूछ रहा है, तो -4 और -12 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, -4 -12। अब 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है? तो रैखिक बहुपद कौन होगा जिसमें x का अधिकतम घात 1 होगा? तो इसमें x का अधिकतम घात 1 है, तो ये होगा। ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि x क्या है? हर में है। x हर में नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब 21वां प्रश्न है कि एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या है, क्या है? क्योंकि त्रिघात बहुपद है, नाम से स्पष्ट है, त्रि प्लस घात मतलब 3 घात, घात भी 3 होगा और शून्यक भी 3 होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 शून्यक होंगे। अब 22वां प्रश्न है कि बहुपद MQ-3M² - M+3 के शून्यकों का योग है। तो शून्यकों का योग क्या होगा? चूंकि यहाँ त्रिघात बहुपद है, m का हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये त्रिघाती बहुपद होगा। तो त्रिघाती बहुपद में 3 शून्यक होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, 3 शून्यक होते हैं। तो शून्यकों का योग क्या होगा? शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a बराबर। माइनस का मतलब माइनस, b का मान क्या होगा? तो यहाँ a का मान MQ का गुणांक, b का मान होगा -3, c का मान होगा -1, d का मान होगा 3। तो इस तरह से यहाँ पर b का मान क्या होगा? -3 बटा a का मान क्या होगा? a, तो बराबर क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा? सी, 3। अब क्वेश्चन नंबर 23 है कि समीकरण bx² + bx + c बराबर 0 का विवेचक है। तो इसका विवेचक क्या होगा? तो विवेचक d को बोलते हैं। d बराबर क्या होता है? फार्मूला होता है b² - 4ac। तो यहाँ पर a का मान क्या है? a का मान है x² मतलब b क्या होता है? x का गुणांक, b होता है x का गुणांक, और c क्या होगा? अचर पद। तो a का मान यहाँ पर b है और b का मान b है और c का मान c है। तो बराबर क्या होगा? b² मतलब इसका b² - 4ac। a का मान कितना है? b है, b और c का मान c है। तो क्या होगा? b² - 4bc। तो इस तरह से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, b² - 4bc। अब क्वेश्चन नंबर 24 है कि x - y, यदि x - y बराबर 2 तथा x + y बराबर 10 है, तो कौन सा संतुष्ट करेगा x और y को? तो x और y का मान क्या होगा? क्या होगा x y का मान? तो इसे हल करना पड़ेगा। चलो हल करते हैं। तो पहला क्या है? x - y बराबर 2 और दूसरा क्या है? x + y बराबर 2 बराबर 10। तो हम यहाँ क्या करेंगे? जोड़ देंगे दोनों को। जोड़ने से क्या होगा? y कट जाएगा, तो x 2x हो गया और बराबर 12 हो गया। 10 2 12, काटेंगे 2 1 2, 2 6 12। तो x बराबर क्या आया? 6 आया। और y का मान हम जो है इसमें रख कर y का मान निकाल लेंगे।
इसमें मान रखते हैं x प्लस वाई बराबर 10 है, तो x का मान 6 प्लस वाई बराबर क्या होगा 10 होगा। तो y बराबर क्या होगा 10, 6 दाईं तरफ जाएगा माइनस होगा, तो बराबर क्या होगा 4 होगा। तो y का मान 4 होगा, y का मान 4 होगा, y का मान 4 और x का मान 6, x का मान 6 y का मान 4। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 25 है कि यदि 5ab तथा 11 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस बी का मान है, क्या है a प्लस बी का मान। चूंकि ये समांतर श्रेणी में है, किसी दो लगातार पदों का अंतर क्या होगा सदैव बराबर होता है। तो यहाँ पर a माइनस बी, a माइनस 5, इस दोनों का अंतर बराबर क्या होगा b माइनस ए, बराबर क्या होगा बराबर 11 माइनस बी होगा। पहला व्यंजक और दूसरा व्यंजक को बराबर करेंगे तो मान निकल जाएगा। a माइनस 5 बराबर 11 माइनस बी, तो a b बाईं तरफ आएगा, b इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा a प्लस बी बराबर 11 प्लस, क्योंकि 5 दाईं तरफ जाएगा तो प्लस होगा, तो a प्लस बी बराबर क्या होगा 16 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 26 है कि समांतर श्रेणी का सारवंतर है, ये समांतर श्रेणी है, इसका सारवंतर क्या होगा। तो सारवंतर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सारवंतर को हम डी से दर्शाते हैं। डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद क्या है 1 माइनस पी, 1 माइनस पी बाई पी, दूसरा पद है यहाँ, और दूसरा पद है, और पहला पद माइनस पहला पद क्या है 1 बाई पी, तो 1 बाई पी, तो ये भिन्न का घटाव हो गया, तो इसे हल करते हैं तो बराबर क्या आएगा पी आएगा यहाँ पर, तो दोनों का हर बराबर है, जो ऊपर है वही उतर जाएगा। तो यहाँ एक क्या होगा यहाँ पे घट जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस पी बटा पी, तो पी कट गया, एक आ गया बराबर माइनस एक आ गया, तो माइनस एक आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी माइनस ए। अब 27वां प्रश्न है कि AP 1074 का 30वां पद है, 30वां पद क्या होगा। चूंकि हम जानते हैं an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n का मान यहाँ 30 रखेंगे, 30वां पद निकालना है हमको। a का मतलब पहला पद 10 है, 10 प्लस n का मान यहाँ 30 है, तो 30 माइनस 1, डी का मान क्या होगा दूसरा, तो डी का मान यहाँ पर क्या होगा दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर -3, तो यहाँ पर -3 आएगा। तो a 30 बराबर क्या होगा 10, और इसमें प्लस 30 में 1 गया 29, 29 गुना -3 आएगा, तो क्या होगा 10 प्लस माइनस गुना का माइनस, 29 या 87, तो